जब अंधेरे हद से बढ़ जाए, जब वक्त कराहने लगे और जब किस्मत मिट्टी से भी ज्यादा बेजार लगे, तब कहीं जाकर एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो सदियों तक दिलों में जिंदा रहती है। वो न कोई राजकुमार था, न किसी किले या महल का बेटा। वो तो बस एक मामूली लड़का था, लोहार का बेटा। उसके हाथों में तलवारें नहीं, जलते हुए कोयले होते थे। पसीने से भीगा माथा, राख से काले हाथ और आंखों में वो सपने जो अक्सर फकीरों की आंखों में होते हैं। उसका नाम था आयाज। शायद उसकी किस्मत में सितारों से आगे कुछ लिखा जा चुका था, मगर उसे खुद नहीं पता था। आयाज का बाप एक पुराना लोहार था। दिन भर आग में लोहा गर्म करता और हथौड़े से उसे पीटता और आयाज उसकी मदद करता। माँ बहुत पहले चल बसी थी और जिंदगी में उसके लिए दो ही रंग थे, लाल चिंगारियां और काला धुआं। यही उसकी दुनिया थी। मगर जब किस्मत रंग बदलने का सोच ले तो मिट्टी से सोना निकाल देती है और राख में छिपे हीरे को भी ढूंढ लेती है। आयाज अक्सर शाम को जंगल के किनारे जाया करता था। वहां एक सूखा सा पेड़ था जिसकी जड़ों से पानी टपकता था। उसे वहां सुकून मिलता था। एक दिन वो वहीं बैठा था, आंखें बंद किए हुए, मां की याद में। तभी हवा में कुछ बदला, जैसे खामोशी की भी एक आवाज हो। एक ठंडी सी लहर उसके चारों तरफ घूम गई और उसके जिस्म में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तुमने बुलाया? ये आवाज औरत की थी, मगर इंसानों जैसी नहीं, जैसे पानी में डूबी, सांसों में बसी और सुरों में गूंजी हुई। आयाज ने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक खुशबू थी जो किसी गुलाब से भी गहरी थी और आंखों में चुभने वाली। कौन? हवा में एक साया बना, जैसे धुंध औरत का रूप ले रही हो। नीली आंखें, मगर आसमान जैसी नहीं, नीली आग जैसी जिनमें कोई दर्द छुपा था। मैं हूं वो जिसे तुमने अपनी खामोश दुआ में पुकारा। मैंने? आयाज पीछे हट गया। हां, तुम्हारे दिल ने और तुम्हारी तन्हाई ने। वो एक जिन्नानी थी, जिन्हों की रानी, हजारों साल पुरानी और आयाज की सोच से भी बहुत आगे। आयाज कांप उठा, लेकिन डर नहीं लगा। कुछ और ही एहसास था, एक सवाल, एक हैरानी कि यह सपना है या हकीकत। क्यों आई हो? मैं तलाश में हूं, ऐसे दिल की जो डर से नहीं, मोहब्बत से धड़के। तुम्हारा दिल मुझे बुला रहा था। आयाज न हंसा न चिल्लाया, बस ऐसा लगा जैसे कोई उसके अंदर उसकी रूह को छू रहा है। मैं तो एक गरीब लोहार का बेटा हूं, तुम किसी और दुनिया की हो। मोहब्बत किसी जहां की कैद नहीं मानती। आयाज वो जमीन पर उतरी। उसका चेहरा पूरा हुआ, लंबे नीले बाल, चमकती हुई पेशानी और ऐसा लिबास जो जैसे रोशनी से बना हो। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा था, जैसे सदियों की तन्हाई ने थका दिया हो। क्या तुम एक इंसान होकर किसी जिन्न से मोहब्बत कर सकते हो? आयाज ने कुछ नहीं कहा। दिल तेज धड़कने लगा। यह नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी में कुछ था जो उसकी रूह को अपनी तरफ खींच रहा था। उस रात आयाज गहरी नींद में था, मगर हर पल उसकी आंखों के पीछे वही चेहरा घूमता रहा। अगली शाम वो फिर उसी पेड़ के पास गया। मुझे पता था तुम आओगे, वो पहले से वहां थी। क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगी? नहीं, लेकिन जब तक तुम मुझे याद करोगे मैं दूर नहीं जा पाऊंगी। दिन बीतते गए। हर शाम वो आती और आयाज की तन्हाई रोशनी बन जाती। कभी वो उसे अपने जहां की कहानियां सुनाती, कभी आयाज उसे अपनी टूटी यादें दिखाता। उनके बीच कोई छूने जैसा रिश्ता नहीं था, मगर उनकी रूहें एक दूसरे में घुल चुकी थीं। मेरा नाम है नेहराया। मैं जिन्नानी हूं, मगर मेरा दिल शायद अब इंसान बन चुका है। एक रात आयाज ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर तुम ना आई तो मैं मर जाऊंगा। और वो नहीं आई। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। आयाज बेचैन हो गया। सांसें भारी लगने लगीं, जैसे किसी ने दिल मरोड़ लिया हो। वो फिर उसी पेड़ के पास गया और चीख उठा, नेहराया, कहां हो तुम? अचानक जमीन हिलने लगी, हवा तेज हो गई और पेड़ की जड़ों से एक चमकती रोशनी निकली। उसमें नेहराया थी, घायल, कमजोर और आंखों में आंसू। मेरे कबीले ने मुझे कैद कर लिया था क्योंकि मैंने एक इंसान से मोहब्बत कर ली। तुम जख्मी हो? मोहब्बत के बदले जख्म, यही इस जहां का नियम है। अयाज ने उसका चेहरा नहीं छुआ,
मगर उसकी आंखों में ऐसा दर्द आ गया कि खुद नेहराया कांप गई। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी आयाज, मगर मैं इंसान हूं और तुम्हारा दिल वो किसी जिन्न से कम नहीं। उस रात आयाज गायब हो गया। लोगों ने कहा शायद उसे कोई जंगली जानवर खा गया या नदी में डूब गया, मगर सच्चाई कुछ और थी। नेहराया उसे अपने जहां ले गई, जहां रोशनी आग से बनती थी और पेड़ सोने के होते थे, मगर वहां इंसान का रहना मना था। जिन्नानी की मोहब्बत उनके कायदे के खिलाफ थी। जंग छिड़ गई। नेहराया ने अपने कबीले के खिलाफ बगावत कर दी, सिर्फ उस इंसान के लिए जिसने उसे देखे बिना महसूस किया था, बिना लालच, बिना डर के। जब पूरा जहां उसके खिलाफ हो गया, आयाज ने कहा, मुझे वापस धरती पर भेज दो, तुम अपना राज बचा लो। नहीं, मैं तो अपना राज तुम्हारे नाम पहले ही कुर्बान कर चुकी हूं आयाज। फिर उसने एक ऐसी दुआ मांगी जिसने दोनों जहां हिला दिए। आयाज फिर धरती पर आ गया, मगर अकेला। नेहराया उसे आखिरी बार सिर्फ एक ख्वाब में दिखी। जब भी आग जलाओ और हथौड़ा चलाओ, समझना मैं तुम्हारे पास ही हूं, राख बनकर, हवा बनकर, या शायद तुम्हारे दिल की धड़कन बनकर। आयाज ने फिर कभी मोहब्बत नहीं की, मगर जब भी कोयले सुलगाता, उसकी नीली आंखें उसे अंदर से जला देती थीं। कई मौसम गुजर चुके थे। आयाज अब थोड़ा थक चुका था। उसकी आंखों के नीचे हल्की लकीरें उभर आई थीं और चेहरे पर वो खामोशी बस चुकी थी जो बस उन्हीं के हिस्से आती है जिनकी मोहब्बत वक्त लूट लेता है। लोग उसे दीवाना कहते, जंगलों में भटकता हुआ एक पागल जो हवा से बातें करता है और किसी को देखे बिना मुस्कुराता है। लेकिन आयाज ना हंसता था, ना रोता, बस जीता था। ऐसे जैसे हर दिन किसी उम्मीद की राख में से कोई चिंगारी तलाशता हो कि शायद किसी शाम वो नीली खुशबू, वो जाना पहचाना एहसास फिर से लौट आए। एक रात जब आसमान में चांद पूरा था, आयाज को अचानक वही पुरानी खुशबू महसूस हुई। दिल की धड़कन जैसे किसी ने बढ़ा दी हो। वो उसी सूखे पेड़ की तरफ दौड़ा जहां सालों पहले नेहराया उसे पहली बार मिली थी, मगर इस बार वहां सिर्फ धुआं था और धुएं के बीच एक पुरानी जंजीरों में बंधी किताब। उसने किताब उठाई। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। किताब में लिखा था कि नेहराया को जिन्हों की अदालत ने हमेशा की कैद में डाल दिया है। ऐसी कैद जहां से वो किसी इंसान, किसी ख्याल, किसी ख्वाब तक नहीं पहुंच सकती। और उस कैद से छुटकारे का बस एक ही तरीका था। वही इंसान जिसके प्यार में वो कैद हुई थी, उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा और हर इम्तिहान में खुद को मिटाना होगा, सिर्फ उसके लिए। आयाज ने एक पल भी जाया नहीं किया। उसने किताब को सीने से लगाया और दिल में कहा, मैं तैयार हूं नेहराया, तुम्हारे लिए मैं खुद को भी मिटा दूंगा। तभी जमीन कांपी, आसमान गरजा और उसके सामने एक दरवाजा उभरा। ऐसा दरवाजा जो नजर नहीं आता, पर जो सिर्फ वो खोल सकता है जिसकी मोहब्बत सच्ची हो। आयाज उस दरवाजे से गुजरा और उसका पहला इम्तिहान शुरू हुआ। पहला इम्तिहान था भूल जाने का। वो एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां हर तरफ बस आवाजें थीं, नेहराया की हंसी, उसकी बातें, उसके ख्वाब। लेकिन शर्त थी कि अगर वो एक बार भी पीछे मुड़कर देखे तो सब कुछ हमेशा के लिए खो देगा। हर आवाज जैसे उसके दिल को चीरती थी, हर खुशबू उसकी सांस रोक देती थी। मगर उसने खुद को संभाला, आंखें बंद की और बिना मुड़े चलता रहा और घाटी पार कर गया। दूसरा इम्तिहान था कुर्बानी। एक पेड़ के नीचे वही किताब फिर खुली। उसमें लिखा था, नेहराया की आजादी के बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी, अपनी यादें। यानी अगर वो नेहराया को आजाद कराना चाहता है तो उसे हमेशा के लिए भूलना होगा। न चेहरा याद रहेगा, न आवाज, न उसकी छुअन, बस एक खालीपन। आयाज की आंखों से आंसू निकल आए। क्या यही मोहब्बत का अंजाम है कि मैं उसे पाकर भी उसे भुला दूं? लेकिन फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर उसकी रिहाई मेरी यादों से ज्यादा कीमती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। उसने आंखें बंद की, किताब पर हाथ रखा। एक तेज रोशनी चमकी और उसकी सारी यादें धुंध में खो गईं। अब वो भूल चुका था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक टीस बची रह गई थी, जैसे रूह को कोई जख्म हो, पर यह याद ना हो कि वो क्यों और कब लगा था। आखिरी इम्तिहान था,
मौत के करीब जाना। उसे एक वीरान मैदान में लाया गया जहां एक बूढ़ा जिन उसका इंतजार कर रहा था। तू ही है वो इंसान जिसकी मोहब्बत में नहराया कैद हुई। अयाज खामोश रहा। वो कुछ भूल चुका था, पर उसे इतना पता था कि वो यहां क्यों है। ये आखिरी इम्तिहान है। अगर तू जिंदा रहा तो नहराया हमेशा कैद में रहेगी, अगर तू मर गया तो वो आजाद हो जाएगी। अयाज ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं मरने को तैयार हूं। तू जान दे देगा किसी ऐसी के लिए जिसे तू अब पहचानता भी नहीं? उसने आंखें बंद करके कहा, मैं उसे पहचानता नहीं, याद भी नहीं कर सकता, पर मेरे अंदर कुछ है, जैसे कोई रोशनी जो बुझी नहीं। शायद वही सच्चाई है। वो जमीन पर लेट गया। बूढ़े जिन ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसकी सांसें धीरे धीरे कम होती गईं। फिर एक पल आया जब दिल की धड़कन थम गई, लेकिन तभी जमीन फटी, आसमान चीखा और नीली रोशनी का तूफान हर ओर फैल गया। नहराया आजाद हो चुकी थी। अयाज, अयाज! वो उसके पास आई। उसका चेहरा थामा, मगर उसकी आंखें बंद थीं। तुमने अपने दिल से मेरी कैद तोड़ दी, पर खुद को भी तोड़ दिया। उसने अपने होंठ उसके माथे पर रखे। अगर तुम्हारी यादें मेरी कुर्बानी थीं, तो मेरी रूह उनकी कीमत है। उसने अपनी रूह का एक हिस्सा अयाज में उतार दिया। एक झटके से उसकी आंखें खुलीं, सांस लौटी, दिल फिर से धड़का। लेकिन उसके होंठों पर सिर्फ एक सवाल था, तुम कौन हो? नहराया मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जिसे तुम हर रात अपने ख्वाबों में ढूंढते हो, मगर सुबह होते ही भूल जाते हो। वो पल जैसे थम सा गया था। हवा रुक चुकी थी। नीले आसमान में सूरज का रंग सुनहरा हो चला था, जैसे खुद कुदरत भी उस पल को हमेशा के लिए संभाल लेना चाहती हो। अयाज की आंखों में फिर से रोशनी लौट आई थी, मगर यादें अब भी कहीं गुम थीं। वो उस लड़की को देख रहा था जो रोशनी में खड़ी थी, मगर पहचान नहीं पा रहा था। नहराया के दिल में एक टीस उठी, जैसे कांच का टुकड़ा हाथ में आ गया हो, जो चुभता भी है और छोड़ना भी मुश्किल हो। तुमने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि मुझे भी, उसने धीरे से कहा। अयाज खामोशी से उसे देखता रहा। वो उसे पहचानना चाहता था, मगर उसके भीतर कोई खाली जगह सी थी, जैसे किसी ने मोहब्बत का दिया बुझा दिया हो, पर उसकी राख अब भी हवा में तैर रही हो। नहराया ने अपना हाथ सीने पर रखा। वहां उसकी रूह के अंदर अयाज की कुर्बानी की रोशनी चमक रही थी। वो जानती थी कि अब अयाज उसे याद नहीं रख पाएगा, मगर मोहब्बत की एक और शक्ल होती है, पास ना होकर भी दिल के पास होना। उसी पल आसमान से एक तेज रोशनी जमीन पर उतरी। जिन्हों की अदालत का दरवाजा खुल चुका था। नहराया को वापस बुलाया जा रहा था, मगर अब वो बस जिन्नजादी नहीं थी। अब वो एक ऐसी आशिका थी जिसने अपनी जिंदगी नहीं, किसी और की मोहब्बत को चुना था। तुम्हें वापस जाना होगा, अयाज की धीमी आवाज आई। हाँ, लेकिन इस बार आखिरी बार जा रही हूं। फिर कयामत के दिन मिलेंगे, जब यादें लौटेंगी, जिस्म मिट्टी से आजाद होंगे और रूहें वो पहचान वापस पालेंगी जो इस दुनिया ने छीन ली थी। अयाज की आंखों में नमी थी, मगर होठों पर हल्की मुस्कान। अगर तुम मेरी किस्मत नहीं बन सकी, तो शायद मेरा नसीब बनो किसी और दुनिया में। नहराया ने आखिरी बार उसके हाथों को छुआ, जैसे वो पल को अपने अंदर समेट रही हो। फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठी और रोशनी में खो गई। अयाज जमीन पर बैठा रहा। उसके दिल में कोई अधूरापन था, एक खामोशी, मगर उसकी आंखों में सुकून था। उसे अब कुछ याद नहीं था, मगर उसके दिल में अब भी वो धड़कन बाकी थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत दे सकती है, चाहे वो यादों में हो या कुर्बानी में। महीने बीते, साल गुजरे। अयाज एक फकीर बन गया था जो लोगों को कहानियां सुनाता, उन कहानियों की जिनका अंत हमेशा एक जिन्नजादी, एक दरवाजा और एक ऐसा इंसान होता था जिसने सब भूल कर भी किसी को याद रखा। एक दिन वो पहाड़ी पर जाकर बैठा, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त बहुत दूर कहीं, सितारों से पार, एक जिन्नजादी अपनी दुनिया से चुपचाप आसमान के किनारे आई, नीचे झांका और बोली, उसे कहना, मैं इंतजार कर रही हूं उस दिन का जब वो मुझे फिर से पहचानेगा। और उसी पल एक तारा टूटा। दुनिया ने कहा वो एक टूटता हुआ तारा था, एक दुआ का इशारा, मगर मोहब्बत जानती थी वो वापसी का वादा था।